चलो भाई, तो आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम का आज हमारा थर्ड लेक्चर है। लास्ट क्लास में हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फीचर्स देखे थे। एक पॉइंट जो तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है वो ये कि केमिकल इक्विलिब्रियम का पॉइंट किन किन चीजों पर डिपेंड नहीं करता। किसी भी मेजरेबल प्रॉपर्टी से इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगा, जैसे वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, समझ में आ रही बात, कलर, डेंसिटी, जितनी भी तुम मेजरेबल प्रॉपर्टी उनसे क्या नहीं होगा, इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी किसी से चेंज नहीं होगा एक्सेप्ट टेम्परेचर। वो क्या है भैया? टेम्परेचर। बाहुबली है इस चीज के लिए टेम्परेचर है पुष्पा। क्या है भैया? पुष्पा। तो पुष्पा के सामने क्या करना पड़ेगा? झुकना तो पड़ेगा भाई, समझ में आ रही बात। पुष्पा नहीं झुकता, लेकिन पुष्पा के सामने तो झुकना पड़ेगा, नहीं झुकना पड़ेगा। तो यही कहानी किसकी है भाई? टेम्परेचर की है। तो टेम्परेचर बोला कि भैया हम तो तेरे सामने नहीं झुकेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे सामने झुकना होगा। तो टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या रिलेशन था वो भी ऑलरेडी मैं आपको क्या कर चुका हूं, समझा चुका हूं। एक्सोथर्मिक की प्रॉपर्टी अलग है और एंडोथर्मिक की प्रॉपर्टी क्या होती है भैया? हमारी अलग होती है। समझ में आ रही बात? ठीक है। फोर अगर मैं बात करता हूं और क्या रहा, कुछ रहा तो नहीं था भाई मेरे हिसाब से, ये तो बता दिया था ना मैंने आपको, है भाई। टेम्परेचर वाला फैक्टर बताया मैंने? नहीं बताया अभी तक? हो गया टेम्परेचर वाला फैक्टर, है भाई? अरे हो गया क्या? हो गया। हाँ, तो टेम्परेचर वाले फैक्टर में क्या था? टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, किसके लिए? एंडोथर्मिक के लिए। टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा, किसके लिए? एक्सोथर्मिक के लिए। सारी चीजें कल हमने क्या कर ली थी भाई? देख ली थी। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? बोलो भाई, अरे बोलो बोलो, अरे बोलो। आशीष सो रहा है पड़ा हुआ। चलो, आज का टॉपिक हमारा, आज का ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं लेने का क्योंकि क्लास में लेट हो गया। भी हमें आगे की भी क्लास लेनी है और टाइम हमारे पास काफी कम है, सुबह में टाइम ज्यादा लग गया आज। ठीक है, चलिएगा। तो आज का बेटा हमारा टॉपिक अब क्या है? अब है बेटा डिसोसिएशन। क्या है बच्चों? डिसोसिएशन। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर थर्ड है। थर्ड है फोर्थ है? थर्ड है फोर्थ है, वोट एवर जो भी है वो देखिएगा। तो ये क्या है हमारा? डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं किससे भैया? अल्फा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अल्फा। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? डीओडी लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, तो डिसोसिएशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपने याद रखना है, x/a। क्या याद रखना? x/a। अगर आपको डिसोसिएशन निकालना है परसेंटेज में, तब फॉर्मूला आपका बन जाएगा x/a इंटू में क्या हो गया? 100% हो गया। अब ये पॉइंट यहां पर ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां पर आप थोड़ी सी गड़बड़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये जो हमारा x होता है ये क्या है? ये है नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल्स। क्या है भैया? नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल। कितने मोल आपके क्या हो रहे हैं? टूट रहे हैं, वो आपको क्या बताएंगे? x से डिनोट करेंगे। और a का मतलब क्या हो गया? a का मतलब हो गया टोटल इनिशियल मोल, यानी शुरुआत में उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के कितने मोल होते हैं। टोटल इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट, उसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? a से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रही बात? और अल्फा ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। किसके आ गया? इन परसेंटेज के अंदर हमारा निकल के आ जाता है। तो ये 3 पॉइंट आपको, 2 पॉइंट यहां पर क्या रखने हैं भाई? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। समझ में आ रही बात? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कितना अमाउंट बचा है डिकम्पोजिशन होने के बाद में, कितना अमाउंट बचा है, तो डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? a माइनस एक्स करके। a माइनस एक्स जो वैल्यू निकल करके आएगी वो किसकी आएगी भाई? हमारी वो आएगी अमाउंट लेफ्ट को लेकर के। कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए, तो दोबारा से बता देता हूं मैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है भाई? डिसोसिएशन है। डिसोसिएशन को हम रिप्रेजेंट कर, डिसोसिएशन का मतलब है कितना टूटा भाई। कोई रिएक्शन होगी, कितनी टूटेगी, रिएक्टेंट कितना टूटेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कितना होगा, उसके बारे में बात करेंगे। कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन के पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्टेंट के, उसके बारे में क्या पढ़ेंगे यहाँ पर देखेंगे। रिप्रेजेंट किया जाएगा अल्फा से, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से, जिसका फॉर्मूला है x/a। आ रही बात समझ में? अगर डिसोसिएशन आपको परसेंटेज में निकालना है तो x/a इंटू क्या कर देंगे? 100% कर देंगे। वेयर x का मतलब क्या है? कितना मोल टूटेगा, a का मतलब टोटल मोल कितने हैं, और ये आपका क्या हो गया? a माइनस एक्स क्या है? आपका कितना अमाउंट बाकी है, उसको अगर आपको समझना है तो वो आप कहां पर देखेंगे? वो आप यहां पर देखेंगे। बोलो भाई, यहां तक की कहानी समझ में आएगी नहीं आई? क्लियर है भाई? अरे ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आपको क्या रखना है, ये x और a निकालना आपने आना चाहिए। ज्यादातर क्वेश्चन में आपको क्या मिला रहेगा? ज्यादातर क्वेश्चन में आपको x दिया रहेगा या फिर a दिया रहेगा और आपको वो निकालना आना चाहिए कि किस तरह से है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ फॉर्मेट आपको दे देता हूं, तो फॉर्मेट में देखेंगे आप किस तरह से लेके चलेंगे। मान लो मेरे पास में एक रिएक्शन है a और a सिर्फ किस में कन्वर्जन हो रहा भैया? b के अंदर कन्वर्जन हो रहा है। ध्यान से देखिएगा टेक्निकल। तो जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई यानी कि t = 0, a के टोटल कितने मोल थे इनिशियल? स्मॉल a मान लिया, ठीक है। b के कितने मोल होंगे शुरुआत में? 0।
इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पर ए में से कुछ ना कुछ तो टूटेगा। कितना टूटेगा? ए में से एक्स गया, ध्यान से देखिएगा, ए में से कितना गया? एक्स। बताओ ए के कितने मोल है यहाँ पर? एक। यहाँ पर भी कितने हैं? एक। अब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 है ना यहाँ पर। अब तो इसका मतलब एक के ए से एक मोल से बी के कितने मोल बन रहे? बी मोल। तो अगर ए का एक्स मोल टूटेगा तो बी के कितने मोल बनेंगे? अबे जब ए के एक से बी का एक बन रहा, तो ए के 2 से बी के कितने बनेंगे? 2। ए के 3 से बी के कितने बने? ए के एक्स से बी के कितने बनेंगे? एक्स बनेगा। तो अगर यहां से एक्स टूट रहा है तो बी के भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? यहाँ पर एक्स बनेगा। भी ध्यान से देखिएगा मेरी बात। तो अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर मैं इसके लिए वो निकालना चाहूं तो कितना टूटा, यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या है, कितना टूटा। यहां से टूटेगा, एक्स टूटा कि नहीं टूटा? एक्स टूटा। इनिशियल मोल कितने थे? स्मॉल ए इंटू में आ गया 100%। ये इसके लिए अल्फा की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। बोलो भाई, समझ में आ रही बात? एक और क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, क्या बन सकते हैं भैया? टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। ये मोल है भैया, ध्यान से दीजिएगा, ये क्या है? ये मोल है। इक्विलिब्रियम पर यही तो मोल मौजूद होंगे कि नहीं होंगे? कितने मोल मौजूद होंगे? ये स्मॉल है, सॉरी, ठीक है। इक्विलिब्रियम पर कितने मौजूद होंगे? इक्विलिब्रियम पर मौजूद होंगे ए माइनस एक्स। भाई ये तो बचे हुए हैं ना, ये बचे हुए रहेंगे। ए माइनस एक्स को कुछ भी मान लेंगे आप, और प्लस में क्या आ जाएगा? आपके एक्स आ जाएगा। तो ये आपके इक्विलिब्रियम के टोटल मोल्स निकल करके आ जाएंगे। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? थोड़ा सा चेंज करते हैं कहानी को। कहानी क्या चेंज करते? चलिए, इस बार मेरा रिएक्टेंट क्या है? इस बार मेरा रिएक्टेंट है कि ए से किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये 2b के अंदर कन्वर्ट हो रहा। कोई दिक्कत वाली बात? तो t = 0 पर जब हमारी रिएक्शन शुरू नहीं हुई, अगर इसके a मोल हैं तो b के कितने होंगे भाई शुरुआत में? 0। अभी ध्यान सुनिएगा, t = कितने टाइम की बात कर रहा मैं? t = इक्विलिब्रियम की बात कर रहा। तो a में से x टूटे होंगे कि नहीं गए होंगे? भाई रिएक्शन में a में x ने पार्टिसिपेट किया होगा। तो बताओ, अब स्टोइकोमेट्री देखो, ऊपर a के 1 से b के कितने बन रहे? 2। अगर a के 2 मॉलिक्यूल लूंगा, b के कितने बनेंगे? 4। a के 3 लूंगा तो b के कितने बनेंगे? 6। a के अगर x टूटे तो b के कितने बनेंगे? 2x। समझ में आ रही बात? तो ये क्या बन गया आपका? ये हो गया आपका यहाँ पर 2x बन गया। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? तो ये आपको आना चाहिए। तो इनिशियल मोल क्या है? a, और जो डिसोसिएटेड मोल है वो क्या होगा आपका? वो आपका यहाँ पर ये x होगा। x का मतलब यहाँ पर डिसोसिएशन आपको होता हुआ नजर आएगा। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? कहानी में थोड़ा सा और ट्विस्ट लेकर के आते हैं। सर इस बार मैंने बोल दिया कि 2a क्या बना? ये 2a बन गया आपका 2b। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? ध्यान से देखिएगा। तो t = 0 पर क्या है भैया? इसके a के कितने मोल हैं? a मोल है। b के कितने होंगे? 0। और इक्विलिब्रियम पर कितने होंगे? ध्यान से देखिएगा, अगर a के x मोल टूटे तो b के कितने बनेंगे? कैसे पता लगा? सर 2 से 2 बन रहे तो 1 से 1 बनेगा। 2 से क्या बन रहे? 2 बन रहे। 1 से क्या बनेगा? 1 बनेगा। x से कितने बनेंगे? x। कहानी खत्म। इजी है भाई। देखो ये निकालना सीखना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इलझ सकते हैं इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, एक और है हमारा, और भी कुछ बचा क्या? हाँ और भी कुछ है, चलिएगा थोड़ा सा अब मतलब कुछ चीजें बढ़ा देते हैं। अब मैंने बोला क्या? मैंने बोला कि मेरा a से क्या बना? a से बना 2b, और साथ ही साथ क्या बना? 2b + c। अब 2 हो गए, अभी तक तो 2 चलते हुए आ रहे थे ना। ठीक है, चलिएगा। तो t = 0 पर a के कितने मोल है? a मोल है। ध्यान से देखिएगा, b के कितने होंगे? 0। c के कितने होंगे? 0। कोई दिक्कत वाली बात है? अभी ध्यान समझिएगा, अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करता हूं तो अगर a के टोटल मोल है a और उसमें से x टूटा, समझ मारी बात? अभी ध्यान सुनिएगा, a के टोटल मोल कितना है? a है, और कितना टूटा उसमें से? x। तो x माइनस हो गया, इतने गए। अब अगर a का x टूटेगा तो b के कितने बनेंगे? कैसे पता लगा? सर a के 1 से b का 2। देखो पैटर्न पकड़ में आ गया, यही पैटर्न पकड़ना है बस तुम्हें। तो a के 1 से b के कितने बन रहे? 2। a के 2 से b के 4। a के x से b के कितने बनेंगे? 2x। अगर a के x से b के 2x बन रहे तो c के कितने बनेंगे? है भाई क्या? x बनेंगे। कैसे पता लगा? सर a के 1 से b का कितना बन रहा? सर a के 1 से b का कितना बन रहा? c का भी एक ही बन रहा ना। तो a का अगर x टूटेगा तो b का भी क्या टूटेगा? x टूटेगा। समझ में आ रही बात? ये पता करना जरूरी है बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिएगा। उसके अलावा देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि 3a गिव्स अस क्या आ गया भैया? ये 4b + 2c आ गया। ध्यान से देखना, क्या है भैया? 3a गिव्स अस क्या है भैया?
4b प्लस 2c। अच्छा टीचर कुछ लोग इसे और अलग तरीके से भी कराते हैं, ये दो तरीके से कराऊंगा मैं आपको, और दोनों ही तरीके ठीक है, आपको जो इजी लगे वो कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आप ये वैल्यू यहाँ पर x रखोगे, क्या रखोगे, डिसाइड होगी रिएक्टेंट के ऊपर, याद रखिएगा, प्रोडक्ट से डिसाइड मत करने लग जाना, ये क्या करना, रिएक्टेंट के ऊपर डिसाइड करना, इजी पड़ेगी। चलिए तो जो मेथड हम करते हैं उसी मेथड से काम करते हैं। सर t इज इक्वल टू 0 पर a के कितने मोल है टोटल, इनिशियल स्मॉल a मान लिया, तो b कितना होगा 0, c कितना होगा 0। अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करता हूं, इक्विलिब्रियम पर a के कितने मोल टूटेंगे, मान लो x, ध्यान सुनना, a के कितने मोल टूटेंगे x, तो b के कितने बनेंगे बताओ, बोलो 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 बोलो। सर ये क्या हो गया है, अरे बोलो, दिमाग लगा ना। चलो छोड़ो, जब मैं कह रहा हूं कि ए से बी देखना ना, तो मुझे कवर क्या करना, केवल ए और बी देखना, ठीक है। ये बेसिक इक्वेशन है मेरी, हाँ है ना। अगर मैं ए के 3 मोल ले रहा हूं तो बी के कितने बनेंगे 4। अगर मैं ए का 1 मोल ले लूं तो बी के कितने बनेंगे 4/3, हाँ है ना। अगर मैं ए के x मॉलिक्यूल ले लूं तो बी के कितने बनेंगे 4/3 गुना x। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भैया, इसका आंसर आ जाएगा कि 4x/3 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है। अब आ जाओ, अब ए से सी पे देखो, अब ध्यान सुनिएगा भैया, 3 के ए से सी कितना बन रहा, 2c बन रहा, तो 1 के ए से कितना बनेगा 2/3c, और भैया सी कितना है, ए मतलब ए का कितना लिया तुमने, x लिया, उससे कितना बना 2/3 और x। अबे मोल कॉन्सेप्ट में भी कराया था मैंने तुम्हें, एज इट इज था, बस यहाँ पर t इक्वल टू उसमें भी कराया मैंने तुम्हें, केमिकल काइनेटिक्स में भी करा दिया, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर भी करा दिया। तो ये वैल्यू कितनी आ गई भैया हमारी, ये वैल्यू आ गई 2x/3 आ गई। तरीका नंबर 1, कोई दिक्कत वाली बात है भाई, अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई, है बता दो यार। तरीका नंबर 1 समझ में आया। तरीका नंबर 2 जो कि ज्यादा इजी मानते हैं जिसको बच्चे, लेकिन दोनों तरीके सेम है, दोनों तरीके सही है, ठीक है। यही सेम इक्वेशन है, सेम इक्वेशन क्या है कि 3a वो क्या प्रोवाइड कराएगी आपको 4b, और क्या देगा आपको वो 2c। t इज इक्वल टू 0 पर ध्यान दीजिएगा, क्या है भैया, t इज इक्वल टू 0 पर a का कितना मोल है a, b के 0, c के ये। t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर, क्या बोला भाई मैंने, t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर। तो जो यहां पर लिख रहा ना a क्या क्या उतने ही तोड़ दो, समझ रहे। तो a में से कितने मोल तोड़ दो भाई आप, 3x तोड़ दिए, तो b के कितने बनेंगे 4x, c के कितने बनेंगे 2x। समझ गए खेल क्या है। और मैंने पहले बोला कि जो आप यहां पे x लिखोगे कि 2x लिखोगे, वो रिएक्टेंट को देख करके लिखना है, समझ में आ रही बात, किसको देख करके लिखोगे भाई, वो आप रिएक्टेंट को देख करके लिखोगे। तो ये सारा की सारी कहानी क्या है भैया, ये सारी की सारी कहानी बेटा हमारी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होती है। अरे भाई बोलो, समझ में आ रही क्या नहीं आ रही बात, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात है। तो क्या अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से कुछ आपका आने लगा, क्या आप उन क्वेश्चंस को कर लोगे कि नहीं कर लोगे, अरे कर लोगे। चलो कुछ क्वेश्चन कराएं, करा दो कुछ क्वेश्चन डिसोसिएशन के ऊपर, चलिएगा। तो डिसोसिएशन के ऊपर हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि 40% ऑफ PCl5 इज नॉट डिसोसिएटेड एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है, क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन ये गिवन है कि आपके पास में क्या है PCl5 है, ठीक है। PCl5 का डिकम्पोजिशन हुआ किसके अंदर, ये डिकम्पोजिशन हुआ PCl3 और Cl2 के अंदर, सभी आपके क्या है, सभी आपके गैसेस प्रोडक्ट है। तो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि जो आपका 40% PCl5 है ना, वो क्या है, वो भैया नॉट डिसोसिएटेड है। क्या है भैया, नॉट डिसोसिएटेड। नॉट डिसोसिएटेड का मतलब ये वैल्यू क्या हो गई, a-x वाली वैल्यू निकल के आएगी। खैर यहाँ पर तो इसको मैं बाद में बताऊंगा, अभी डोंट वरी अबाउट इट। तो ये क्या है, नॉट डिसोसिएटेड, यानी कि ये क्या है, ये बचा हुआ है, 40% बचा हुआ है। तो बताओ डिकम्पोज कितना हुआ होगा, 60% हुआ होगा, कॉमन सेंस। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 60% होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, देखेंगे अभी। चलो उसके अलावा क्या आ गया, रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ फ्लास्क ऑफ 1 लीटर, कैपेसिटी वॉल्यूम की कितनी है भैया 1 लीटर की है। तो आपको क्या निकालना है, आपको यानी वॉल्यूम क्या निकालना है, वॉल्यूम है यहाँ पर कंटेनर का 1 लीटर है, आपको निकालनी है केसी की वैल्यू। सारा डाटा आपको क्या है, गिवन है। अभी ध्यान से सुनिएगा, कुछ गलती जो हम यहाँ पर बच्चा करता है अक्सर करके, उन सारी गलतियों को हम यहाँ पर देखेंगे। भैया डाटा दिया, अगर ये डाटा ना दिया रहता, ये डाटा ना दिया रहता, तो t इज इक्वल टू 0 पर PCl5 के कितने मोल है, a मोल होंगे, हाँ या ना, समझ में आ रही बात। PCl3 के कितने मोल होंगे 0, Cl2 के कितने होंगे 0। t इज इक्वल टू क्या होगा, इक्विलिब्रियम पर PCl5 के कितने मोल होंगे, a में से x टूटेगा कि नहीं टूटेगा, हाँ या ना। PCl3 कितना होगा, x बनेगा, और ये कितना होगा आपका x बनेगा, ठीक है। आपको Kc की वैल्यू निकालना, भी ध्यान सुनिएगा। तो Kc की वैल्यू क्या होती है, Kc की वैल्यू यहां पर जो निकल के आएगी वो आएगा Cl2 का एक्टिव मास आएगा, क्या
इनटू में PCl3 का एक्टिव मास डिवाइडेड बाय PCl5 का एक्टिव मास। नोट कीजिएगा ये वर्ड यहां पर क्या है, एक्टिव मास है, और ये डाटा क्या गिवन है, डाटा मोल का गिवन है, और एक्टिव मास होता है मोल पर लीटर। क्या होता है, मोल पर लीटर। हालांकि वॉल्यूम यहां पर क्या है, 1 लीटर है, तो अगर मैं इनको सबको 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये सब मेरा क्या निकल कर आ जाएगा, ये सब मेरा एक्टिव मास निकल कर आएगा कि नहीं आएगा। बोलो भाई, कॉमन सेंस की बात है। तो अब क्या करना, अब आपने कुछ नहीं करना, अब डायरेक्ट आप इस चीज को करिएगा। देखो टोटल मोल भाई 40% हुआ ना यहाँ पर, तो लेट मैंने माना कि टोटल मोल ए की वैल्यू कितनी है भाई, 100 है। कितनी है भैया, 100 है। तो अगर यहाँ पर ए की वैल्यू 100 है तो ये a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। ये अमाउंट लेफ्ट है ना, a माइनस एक्स क्या है, अमाउंट लेफ्ट, कितना बचा हुआ है। हमने बोला कितना बचा भाई, 40% बचा, तो a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 40% आ गई। तो मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 60। भाई a की वैल्यू 100 है, ये वैल्यू 40 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। अगर PCl5 के 60 मोल टूटेंगे तो PCl3 के कितने मोल बनेंगे भाई, 60 मोल बनेंगे। Cl2 के कितने मोल बनेंगे, 60 मोल बनेंगे। ये तो मोल आ गए। एक्टिव मास में कन्वर्ट करने के लिए 1 से क्या कर दो, इसे डिवाइड कर दो। अरे कर दिया कि नहीं कर दिया, तो अब डायरेक्ट Kc की वैल्यू आप निकाल सकते हो। Cl2 कितना है यहाँ पर, 60 है, इंटू में PCl3 कितना है, 60 है, इंटू में ये क्या आ गया, डिवाइडेड बाई 40 आ गया। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। ये अमाउंट लेफ्ट बच गया ना, तो ये डाटा सारा का सारा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। 0 से क्या कटा, 0, ये कट गया 15 से, और 15 छिका क्या आ गया, 90। तो Kc की वैल्यू कितनी निकल के आ जाती है भाई, Kc की वैल्यू आ जाती है हमारी निकल करके 90। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई, अरे बोल दो भाई एक बार, आई क्या, क्या समझ में आई, समझ में आ गई हमारी ये कहानी की, ये हमारी कहानी आखिरकार किस तरह से चलती है। ठीक है, क्लियर है। और क्वेश्चन करेंगे भाई, है भाई एक आध क्वेश्चन। हाँ क्यों, क्या बात, सब ठीक, चलो जाओ, ठीक है भाई, कहानी समझ में आई यहां तक के लिए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसके जैसे ही। क्वेश्चन क्या है, चलिएगा। क्वेश्चन है कि मेरे पास में इक्वेशन है कि P रिएक्शन है, क्या हो रही भैया, 2Q प्लस R के अंदर गिवन है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है। और क्वेश्चन दिया गया है कि इफ इनिशियल मोल्स ऑफ पी आर 10 एट इक्विलिब्रियम 4 मोल्स ऑफ पी आर डिसोसिएटेड, फाइंड आपको करना है। आपको एक तो क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, और केसी की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन क्या गिवन है, इन्होंने बोला कि t इक्वल टू 0 पर पी के कितने मोल है भैया, 10 मोल है। कितने मोल है भाई, 10 मोल है। ठीक है, और एट इक्विलिब्रियम पी के कितने मोल बचते हैं, पी के बचते हैं 4 मोल। ये है क्या, डिसोसिएटेड है, सॉरी, पी के कितने मोल डिसोसिएटेड होते हैं, 4 मोल डिसोसिएटेड होते हैं, यानी 10 में से कितने गए, 4 गए। आ रही बात समझ में। तो ये शुरुआत में क्या होगा, 0 0 होगा। ये सारा डाटा आपको क्या है, गिवन है। तो आपको क्या निकालना है, डीओडी की वैल्यू निकालनी है, और केसी की दोनों वैल्यू निकाल करके चले। चलो बताओ, अगर पी के 10 में से 4 मोल टूटे, ध्यान से देखिएगा, अगर पी के 1 से क्यू के कितने बन रहे, 2 बन रहे, तो 4 टूटने से क्यू के कितने बनेंगे, 8 बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो यहां पर क्या लिख दिया मैंने, 8 बन लिया। पी के 1 से क्या बनेगा, ये भी कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। क्या ये रिएक्शन बिल्कुल ऐसी नहीं है क्या, ये रिएक्शन बिल्कुल ऐसे नहीं है क्या। यही तो हुआ ना कि 1 A = 2B + C, यही तो हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि A 1 2 और एक आ गया 1 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात है। 10 में से 4 के कितने बचे, यहाँ पर 6 बचे कि नहीं बचे। तो अल्फा = अमाउंट डिकम्पोज, कितना अमाउंट डिकम्पोज हुआ सर, 4 मोल डिकम्पोज हुए। अपॉन में क्या हो गया, इनिशियल मोल, इनटू में आ गया 10, और मल्टीप्लाई बाई क्या आ गया, 100%। तो ये क्या हो गया, 1 0 से 1 0 गई, क्या बच गया, ये आपका अल्फा की वैल्यू 40% आई, मतलब 40% का क्या हुआ, डिसोसिएशन हुआ। अगर आप ये परफेक्ट वाला डाटा दिख रहा ना कि 10 में से 4 गए मतलब 40%, 10 में से 6 गए मतलब 60%, समझ में आ रही बात। आप चाहे तो डीओडी का डाटा यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, डायरेक्ट लगा सकते हैं। उसके बाद में इस इक्वेशन के लिए केसी की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो केसी का फॉर्मूला मेरा क्या बनेगा कि आर का क्या होगा, एक्टिव मास होगा। ठीक है, टेक वॉल्यूम 1 लीटर, टेक वॉल्यूम कितना लेना है भैया, आपको 1 लीटर लेना है। अगर आर यहाँ पर आर है और उसके अलावा क्या हो गया, क्यू की पावर 2 हो गया, डिवाइडेड बाय पी आ गया कि नहीं आ गया। तो अगर मैं 1 लीटर वॉल्यूम ले लूं तो एक्टिव मास निकालने के लिए सबको 1 से डिवाइड कर दूंगा, सबकी कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। तो बताओ आर की कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू कितनी है, 4 है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन 8 बट गुना 8 आ गया, और पी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई भैया, 6 आ गई। समझ में आ रही बात। तो ये क्या हो गया, 2 दूनी 4, और ये क्या हो गया, 2 3 6। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 8 128 बटे क्या आ गया, 3 आ गया, और भैया 3 चौक 12, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 कितना बचा, 2, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 42.66 या 42.67 इसका क्या आ जाएगा भैया, आंसर निकल के आ जाएगा केसी का। समझ में आ रही बात। अरे इजी है भाई, इजी है क्वेश्चन। चलिएगा एक क्वेश्चन और हम इसके ऊपर लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा
क्वेश्चन है बेटा, एक इक्वेशन है मेरे सामने, वो क्या गिवन है कि 2a इज इक्वल टू क्या बनी हुई है 3b प्लस सी की। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये मैं लिख दूंगा कि इफ इनिशियल मोल्स क्या है भैया, क्वेश्चन मेरे याद नहीं रहती ना चीजें। इफ इनिशियल मोल्स ऑफ ए इज 20, इनिशियल मोल्स ऑफ ए कितना है भैया, वो आपका 20 है, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम पर क्या देखने मिला आपको, मोल्स ऑफ बी आर 9। क्या है भैया, मोल्स ऑफ बी आर कितने हैं भाई, 9। देन फाइंड, क्या निकालना है आपको, नंबर 1 पे आपको डीओडी निकालना है, नंबर 2 पे आपको क्या निकालनी है, केसी की वैल्यू, और नंबर 3 पर आपको निकालने हैं टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन है कि एज्यूम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना है भाई, 1 लीटर आपको दिया गया है। समझ में आ रही बात, अरे कोई दिक्कत वाली बात है, तो ये आपने क्या करना है, एज्यूम करना है। चलो अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। t इज इक्वल टू 0 पर a के इनिशियल मोल कितने हैं भाई, 20 है। ध्यान सुनिए, कितने मोल है भाई, 20 है। तो b के कितने होंगे 0, c के कितने होंगे 0। t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर, अब इसने ये नहीं कहा कि भैया a के मोल इतने, इसने कहा कि इक्विलिब्रियम पर b के कितने मोल मिले, मुझे b के मिले 9 मोल। कितने मोल मिले, 9 मोल। अब ध्यान सुनिएगा, अब b कैसे कैलकुलेट करोगे, अब ध्यान से सुनिएगा। देखो भाई, अगर a के 2 से b के 3 मोल बन रहे, तो मैं उल्टा भी तो बोल सकता हूं कि 3 मोल b के बनते हैं, 1 मोल 2 मोल a से, तो b का 1 मोल कितना बनेगा, 2/3 मोल से। तो यहां पर b के 9 मोल है, तो क्या हो जाएगा 2/3 गुना 9, और 3 से 3 काटेंगे, 3 दूनी 6 वैल्यू इसकी आ जाएगी, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इस चीज को कर पाओगे। ये मैथ्स की प्रॉब्लम है, यहां पर केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा कि 2 से 3 बना, तो भैया 3 से अगर 2 बन रहे, 1 से 2/3 बनेगा, तो 9 से कितने बनेगा, 2/3 गुना 9 बनेगा। ये केवल और केवल मैथ्स की प्रॉब्लम है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। समझ में आ रही बात, तो कैसे किया, देखो 3 बी के मॉलिक्यूल से कितने बने भैया, हमारे ए के 2 मोल बने, बी का 1 मोल से हमारा कितना बना, 2/3 मोल ऑफ ए, और बी के हमारे कितने मोल की बने, यहाँ पर 9 है। तो आंसर क्या आएगा, 2/3 गुना 9, और ये क्या आ जाएगा 3 3 9, और कितने मॉलिक्यूल आ गए 6। आ रही बात समझ में। इसका मतलब ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। इसका मतलब ए के कितने मोल टूटे होंगे कि बी के 9 मोल बने, वो है आपके 6। समझ में आ रही बात आपके, वो क्या है 6। तो बी के ए के टोटल कितने मोल थे भाई, 20 से नहीं थे, और 20 में से कितने टूट गए 6, कुल कितने बचे आपके 14। अगर ध्यान सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, अगर बी क्या, देखो अब ए तो मिल गया तुम्हें, तो ए के 6 मोल से बी के कितने मिल रहे तुम्हें 9 मोल, तो सी के कितने मिलेंगे 3 मोल। पहाड़ा भी चल रहा 3 का, 1 2 3 है ना, अगर 3 3 9 है, 3 दूनी 6 है, तो 3 एकम क्या होगा 3 होगा, डायरेक्ट आ गया, कोई दिक्कत वाली बात है। अब अल्फा की वैल्यू निकाल लो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, x बाई ए, x का मतलब कितने मोल टूटे, कितने टूटे यहाँ पर 6, हाँ है ना भाई। ए इनिशियल मोल कितने हैं 20, इंटू में क्या आ गया 100%, ये क्या आ गया 20 पंजे 100, 6 पंजे क्या आ गया 30%, इसका आंसर आ गया। अरे कोई दिक्कत वाली बात है। केसी की वैल्यू देखिएगा, डायरेक्ट निकाल दो, 1 करेंगे तो एक्टिव मास हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल दो। सी की वैल्यू कितनी है 3, इंटू बी की वैल्यू कितनी है 9, लेकिन 9 की पावर क्या जाएगा 3, अब जाएगा क्या, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 3 बार जाएगा, और ए कितना जाएगा 20, सॉरी ए कितना जाएगा आपका, इक्विलिब्रियम पर 14 मोल बचे ना, तो ए क्या जाएगा आपका 14 इंटू में 14, ही आपका आंसर इसका निकल करके आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा आगे। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आएगी नहीं है। सवाल नंबर 2, दूसरा तरीका नंबर 2, ठीक है। ये तो हमने करा ताकि हमारा काम क्या हो जाए, जल्दी हो जाए। तो तरीका नंबर 2 हम देखते हैं, तरीका नंबर 2 हम कैसे करेंगे, देखिएगा। सर हम जानते हैं कि मेरे पास में रिएक्शन है कि 2a इज इक्वल टू क्या हो गया 3b प्लस 4c हो गया, हाँ है ना, 3b प्लस सी आ गया। तो t इज इक्वल टू 0 पर मुझे नहीं पता क्या डाटा दे रखा, इसके कितने मोल हैं, a मोल है, इसके कितने होंगे 0, इसके कितने होंगे 0। इक्विलिब्रियम पर क्या होंगे, मैंने इजी बनाने के लिए कहा, जो यहाँ पर लिख रहा वही माइनस कर दो 2x, इससे क्या होगा आगे जिसका जो भी नंबर है वही माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर 2x टूटा तो कितना बनेगा 3x, ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका केवल और केवल x बनेगा। कोई दिक्कत वाली बात है, आ रही बात समझ में, ठीक है। चलिएगा, कोई टेंशन वाली बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब निकालना है, कैसे निकालना है, अब देखो, अब आपको क्या कहा, इक्विलिब्रियम पर बी के कितने मोल हैं आपके 9 है, यानी 3x की वैल्यू कितनी आ गई भैया 9 आ गई। अरे आ गई क्या, तो 3x की वैल्यू 9 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, कुछ गड़बड़ हो गया भाई, हाँ सही तो है, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, कोई दिक्कत वाली बात। x की वैल्यू 3 आ गई, तो इस जगह पर क्या रखो 3 रखो, इस जगह पर क्या रखो 9 तो आ गया, इस जगह पर क्या रखो 6 रखो, और a की जगह क्या रखो 20। देखो सारा डाटा वही आ गया, नहीं आ गया नीचे वाला निकल गया,
समझ में आ रही बात। तो अगर आपको लग रहा कि आप कर सकते हैं शॉर्ट मेथड से डायरेक्ट कर सकते हैं, तो आप निकाल सकते हैं कि 2 से 3 बने, 3 से 2 बने तो 1 से 3 मतलब 2/3 बनेगा, तो 3 से कितना है। और अगर आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि मल्टीपल में है 1 2 3। आ रही बात समझ में, सबसे ज्यादा यही है ना, ये 1 2 यानी कि पाड़ा चल रहा, तो कोई तिया पे तो यहाँ आएगा, कोई दूनी पे यहाँ आएगा और कोई एकम पे यहाँ आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो 9 तिया कहाँ है, मतलब ऐसा कौन सा फैक्टर है जहां पर 9 आते हैं, तो 3 आएगा, तो 3 तिया 9 आ गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 दूनी क्या हो गया आपका 6 हो गया। आपके पास में मल्टीपल तरीके हैं इन सवालों को करने के, तो ये आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अरे भाई बोलो, समझ में आ रही के बाद, ठीक है। और करेंगे सवाल, अरे करना और सवाल, एक सवाल और कराता हूं, इसके बाद में डिसोसिएशन के ऊपर चलिएगा। डिसोसिएशन के ऊपर एक सवाल और है। इन द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन है हमारी, रिएक्शन का नाम क्या है, रिएक्शन है हमारी A = B + C। बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन में हमने क्या बोला, A के 2 मोल है, T = 0 पर A के कितने मोल ले लिए 2, तो B के कितने होंगे 0, C के कितने होंगे 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आउट ऑफ विच 0.5 मोल्स गेट डिसोसिएटेड, यानी कि 2 में से कितने मोल टूट गए भैया, 0.5 टूट गए, हाँ या ना, समझ में आ रही बात। तो कॉमन सेंस लगाओ, अगर यहाँ पर एक है तो A के B का एक बन रहा, तो 0.5 से कितना बनेगा 0.5, C भी कितना बनेगा 0.5। ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया मेरा इक्विलिब्रियम का डाटा। तो क्वेश्चन है कि आउट ऑफ विच 0.5 मोल्स गेट डिसोसिएटेड, क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ A का डिसोसिएशन कितना हुआ, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए, तो अल्फा की वैल्यू निकालनी कुल मिला के आपको यहाँ। अच्छा, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, x/a, x अमाउंट डिसोसिएट कितना हुआ, कितना अमाउंट डिसोसिएट हुआ भैया यहाँ पर 0.5, तो 0.5 अपॉन में क्या आ गया, इनिशियल मोल कितने हैं 2, और इनटू में क्या आ गया भैया आपका 100। तो एक पॉइंट से क्या गया, एक 0 गया, गया नहीं गया, 2 पंजे क्या हो गया भैया 10 हो गया, और 5 5 क्या हो गया 25, यानी कि क्या हो गया 25% हो गया। कभी कभी आपको अगर परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है तो अल्फा की वैल्यू क्या लिख जाएगी 0.25 होगा। अरे परसेंट का मतलब ये तो है ना कि 25/100, ये तो मतलब है परसेंटेज का, आ रही बात समझ में। तो क्या आंसर आएगा 0.25 या 25% आपको यहां पर लिखा हुआ नजर आ जाएगा। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई क्या, अरे बोलो कहानी समझ में आ गई क्या, है भाई आ गई। चलिए एक सवाल और करते हैं, लास्ट अब गए सवाल, कितनी देर की होगी वीडियो देखना जरा। अच्छा, एक सवाल और करते हैं आज का, और वो सवाल क्या है देखिएगा। हमारे सामने एक इक्वेशन गिवन है, और इक्वेशन क्या है H2 + I2 गिव्स अस क्या है 2HI, ठीक है भैया। क्वेश्चन क्या गिवन है कि 5 मोल्स ऑफ H2 एंड 10 मोल्स ऑफ I2 आर गिवन इनिशियली, यानी कि T = 0 पर क्या है भैया, H2 के 5 मोल है और I2 के कितने लिए हमने 10 मोल लिए, ठीक है। इनिशियली इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 10 लीटर, यानी कि वॉल्यूम इस बार कंटेनर का कितना है भाई 10 लीटर, 1 लीटर नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 10 लीटर का वॉल्यूम है। टेम्परेचर गिवन है 400 केल्विन का, टेम्परेचर कितना है भैया 400 केल्विन का है। तो आपको कैलकुलेट करना है Kc एंड Kp, क्या कैलकुलेट करना है आपको, Kc एंड Kp को आपको फाइंड आउट करना है। अगर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है यहाँ पर बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पर 40% है, तब आपने क्या निकालना है, तब आपने Kp बराबर Kp एंड Kc को यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिएगा भैया, अब वही तरीका अपना कि इनिशियल मोल कितने 5, यहाँ पर 10 है, तो इसके कितने होंगे 0 होंगे। T = इक्विलिब्रियम पर देखो ध्यान सुनिएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 40%। अल्फा का फॉर्मूला क्या है हमारा कि x/a × 100%, यही होगा कि नहीं होगा बताओ। तो अल्फा की जगह हमें क्या लिखना 40, हाँ x ही तो निकालना, हमें निकालना। तो x/a इनिशियल मोल कितने हैं H2 के भाई, इनिशियल मोल कितने हैं AH2 के 5 ले लिया ना हमने, यहाँ 5 लिया जाएगा ना, ठीक है। इंटू में क्या आ गया आपका, इंटू में आ गया आपका 100 आ गया, समझ में आ रही बात। अरे ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है कोई टेंशन है। चलिए, तो क्या होगा भैया, x की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालू तो 4 × 40 × 5 बटे कितना आ गया 100 आ गया। तो 1 0 से 1 0 खत्म, 5 चौक 20, 20/10, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। समझ में आ रही बात। अभी ध्यान से देखिएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम तुम्हारा यहाँ से हो जाता है। तो इसका मतलब कितना टूटा हमारा यहाँ पर, हमारा टूटा है यहाँ पर 2 मोल हमारे यहाँ पर टूटते हुए नजर आ रहे, ठीक है। चलिएगा, तो इक्विलिब्रियम पर क्या हुआ, 5 में से कितने मोल टूटे 2 मोल टूटे। I2 के 10 में से कितने मोल टूटे 2, सर 2 क्यों टूटेंगे जब ये, अबे होने दो ना, क्या फर्क पड़ रहा। जब हमने कहा कि हाइड्रोजन के 1 मोल से आयोडीन का कितना मोल बन रहा, 1 बन रहा, मतलब जब दोनों 1 1 मोल रिएक्ट करे, तो अगर H का 2 टूटेगा तो I2 को भी कितना टूटना ना, 2 टूटना ना। तो भले तुम 10 रखो, 50 रखो, 100 रखो, 500 रखो, क्या फर्क पड़ रहा,
समझ में आ रही बात। अगर हाइड्रोजन के एक से, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन लेके चल रहा ना मैं, अगर हाइड्रोजन के एक से HI के 2 मॉलिक्यूल बन रहे, तो हाइड्रोजन के 2 मोल के टूटने से HI के कितने मोल बनेंगे? 4 बनेंगे। नहीं बनेंगे? बोलो भाई। अरे बन गए क्या? तो हो गया बस तुम्हारा काम यहाँ पर। तो ये तुम्हारे पास मोल है। लेकिन इस बार आप क्या मत कर देना, इस बार आप डायरेक्ट वो मत कर देना कि भैया आपने डायरेक्ट केसी की वैल्यू रख दी। वॉल्यूम कंटेनर का कितना गिवन है? 10 लीटर है। तो अगर आपको एक्टिव मास निकालना है, तो एक्टिव मास निकालने के लिए ये क्या है? 3 है, तो वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? 3/10 यानी n/v रखना पड़ेगा। नहीं रखना पड़ेगा? इक्विलिब्रियम पर नंबर ऑफ मोल्स है 3/10। ये क्या हो जाएगा आपका 8, ये क्या हो गई हमारी 8/10, और ये हो गई हमारी 4/10। तो वैल्यू रख सकते हैं हम कि 0.3, 0.8 और 0. क्या हो गया? 4 हो गया। अब इसके लिए केसी की वैल्यू आप निकालिएगा। केसी की वैल्यू HI 2 बार लिखना, तो 2 बार का मतलब क्या है? 0.4 इंटू में क्या है? 0.4। नीचे H2 एक ही बार है तो 0.3, और I2 भी एक ही बार है तो 0.8। सर इसके पॉइंट से ये पॉइंट खत्म, इसके पॉइंट से ये पॉइंट खत्म। 4 दूनी क्या हो गया? 8 हो गया। 2 दूनी क्या हो गया? 4। तो क्या हो गया? 2/3 इज इक्वल टू 0.66। ये किसकी वैल्यू आ गई भाई? केसी की वैल्यू आ जाएगी निकल के। क्या रखना है आपने? ध्यान रखना है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? अब निकालनी है सर हमें केपी की वैल्यू। तो अगर आपके एक फॉर्मूला याद होगा, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, समझ में आ रही बात? तो केपी इज इक्वल टू क्या होता है? केसी इंटू RT टू द पावर क्या हो गया? डेल्टा एन। और डेल्टा एन निकाला कैसे जाएगा? प्रोडक्ट की साइड पर जितने भी मोल होंगे उसमें से रिएक्टेंट की साइड के टोटल मोल को माइनस कर दो। प्रोडक्ट की साइड पे कितने मोल है भैया? यहाँ पर 2। रिएक्टेंट की साइड पे एक इसका कितना हो गया? 2। तो 2 और 2 कितना हो गया? 0। तो डेल्टा एन की पावर क्या हो गई? 0। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? खुदा। पूरी की पूरी फ्रैक्शन 1 हो गई। तो केपी बराबर किसके आ जाएगा भाई? केसी के आ जाएगा। ये आपने क्या रखना है भैया? याद रखना है। बोलो भाई समझ में आ रही बात? एक क्वेश्चन और फ्रेम हो सकता है, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल कितने होंगे? तो 3 इसके H2 के बचेंगे, 8 इसके बनेंगे। 8 और 3 11, 11 और 4 क्या होंगे? 15। तो एट इक्विलिब्रियम टोटल 15 मोल यहाँ पर आपको निकल करके दिखाई पड़ेंगे इस पूरे के। ये आपने क्या रखना है भैया? याद रखना है। बोलो भाई यहां तक की कहानी समझ में आई कि नहीं है? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए, तो ये आपका यहाँ पर क्या था? ये आपका डिसोसिएशन था आज जो मैंने आपको बताया। अभी इसके बाद में एक हमारी टर्म्स और आती है जो आता है रिलेशन बिटवीन डिसोसिएशन, यानी कि रिलेशन निकाला जाता है डिसोसिएशन का, वॉल्यूम का एंड प्रेशर का। समझ में आ रही बात? किसका निकाला जाता है? डिसोसिएशन का, वॉल्यूम का एंड प्रेशर का। क्या निकालते हैं? रिलेशन निकालते हैं। तो अब हम उसको देखते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे सर रिलेशन बिटवीन डिसोसिएशन। डिसोसिएशन बोले तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? एक्स लिखेंगे? नहीं लिखेंगे? वॉल्यूम कॉमा वॉल्यूम एंड क्या लिखा जाएगा भैया? प्रेशर लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसके 3 केस हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला केस होगा होमोजेनस और हेटेरोजेनस में अलग अलग देखेंगे। सबसे पहला केस क्या होगा होमोजेनस के अंदर कि अगर डेल्टा एन की वैल्यू क्या है आपकी? 0 निकल के आ रही है। समझ में आ रही बात? अगर डेल्टा एन की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 0 निकल के आएगी। तो हम सबसे पहले उसको देखेंगे। तो ऐसी कोई इक्वेशन जिसमें डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो, अभी तो करके आया ना H2 और I2 वाली, तो ये इक्वेशन देखिएगा। ये क्या है? H2 प्लस I2 गिव्स अस क्या बनेगा? ये बनेगा हमारा 2HI। कोई दिक्कत वाली बात है? चलिएगा, तो T इज इक्वल टू 0 पर H2 के कितने मोल है भैया? मान लो मैंने A मान लिए, I2 के कितने मान लिए? ये भी मैं A मान लेता हूं भाई। 1 और 1 का रेशियो है ना, तो ये A है, ये भी A ले लिया। इसके कितने बनेंगे हमारे? 0 बनेंगे। इक्विलिब्रियम पर A के अगर X टूटेंगे, I का भी X टूटेगा, तो ये कितना बनेगा? 2X बनेगा। कोई दिक्कत वाली बात है? अगर आपको वॉल्यूम, भाई अभी कैसे निकालना ना आपको, क्योंकि हमें क्या निकालना? X वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में निकालना। तो वॉल्यूम तो एक्टिव मास में निकल के आएगा। तो अगर आपको क्या निकालना है? आपको निकालना पड़ेगा एक्टिव मास, यानी कि N/V करना पड़ेगा। लेट द कंटेनर का वॉल्यूम कितना है? V है। तो सारी के सारी टर्म को किससे डिवाइड कर दो भैया? V से डिवाइड कर दो। कर दिया। अब केसी का फॉर्मूला देखिएगा। केसी क्या है? HI का स्क्वायर, HI का एक्टिव मास, इसके पावर 2 आएगी, हाँ है ना। उसके अलावा H2 आएगा, और उसके अलावा क्या बना हमारा? ये I2 आया। HI कितना है? 2x अपॉन v का होल स्क्वायर। अरे यही आएगा? नहीं आएगा? ये H2 कितना हो गया? a माइनस एक्स अपॉन v, और ये भी कितना हो गया हमारा? a माइनस एक्स अपॉन v हो गया। सारी बात समझ में? उसके अलावा देखिएगा 2 2 जा क्या हो गया? 4x स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, इंटू में क्या हो गया? a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा? v स्क्वायर। तो v स्क्वायर से क्या होगा? v स्क्वायर खत्म, वैल्यू क्या आएगी हमारी? 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। डेरिवेशन एक बार देख लो, किसी काम का है नहीं वैसे। डेरिवेशन एक बार देख लो, कुछ कंक्लूजन यहां से निकलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो केसी की वैल्यू यहां पर यूज कर लेता हूं मैं। तो केसी की वैल्यू मेरी कितने निकल कर आ गई? 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जहां पर x का मतलब क्या है? x का मतलब है डिसोसिएटेड अमाउंट। अगर मान लो मैंने ये कंसीडर कर लिया, लेट मैंने ये माना कि a की वैल्यू जो है वो मतलब x की वैल्यू जो है ना, x की वैल्यू डिसोसिएशन जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के मुकाबले में बहुत कम है। आ रही बात समझ में? यानी मान लो तुमने 100 मोल लिया, टूटा 1 मोल,
तो निगलेक्ट कर सकते हो। आ रही बात समझ? कंपैरिजन, जहां कंपेयर होगा वहीं पर निगलेक्ट कर सकते हो। तो सारी की सारी टर्म को क्या कर दिया हम, निगलेक्ट कर दिया। तो के की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, हमारे 4x² के बराबर आ जाएगी। केसी की वैल्यू आएगी, नहीं आएगी? x² की वैल्यू आएगी केसी अपॉन 4 के रेस्पेक्टिव, और x की वैल्यू क्या आएगी, √केसी/4। ठीक है। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट में देखो, यहां पर मैंने एक्टिव मास लिया था ना, लेकिन वो तो गया, एक्टिव मास लिया था ना, वो तो गया। तो अगर आप यहां से डायरेक्टली देख रहे हैं तो क्या x की प्रोपोर्शनलिटी अगर मैं निकालूं, क्या वॉल्यूम पर इंडिपेंडेंट आ रही कि नहीं आ रही? देख लो भाई, कहीं वॉल्यूम का जिक्र आ ही नहीं रहा, तो वॉल्यूम पर इंडिपेंडेंट है। तो x इज इंडिपेंडेंट क्या है, ये आ गया v0। v0 का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू 1 है, यानी कि x की वैल्यू होमोजेनियस रिएक्शन ऐसी जिसका डेल्टा n की वैल्यू क्या है, 0 है, उस पर x की वैल्यू वॉल्यूम पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। समझ में आ रही बात? अब हम बात करें किसके बारे में, प्रेशर के बारे में। वैसे यहां से क्वेश्चन आज तक आया नहीं, नए एनसीईआरटी के अंदर है, नए सिलेबस में आपके यहां तक क्वेश्चन आपके अंदर आया नहीं। तो ये मैंने आपको बता दिया, कैसे आप चाहे तो घर पे प्रैक्टिस के लिए करके देख सकते हैं। मैंने सिर्फ प्रैक्टिस हो जाए केसी को निकालने की, डिसोसिएशन वगैरह को निकालने की, इस पर्पस से आपको कराया है। तो आप चाहे तो इसे क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है। एक टेबल है, एक फोटो है हमारे पास में, डोंट वरी, 1 मिनट एक फोटो दिखाता हूं मैं आपको, समरी है उसकी ओवरऑल। ठीक है, तो वो समरी देख लेंगे। ये क्या है अपना, ठीक है भैया, देखो ये समरी है, ये गूगल से उठाया था हमने डायग्राम पहले। ये उसी की समरी है, सब बार बार अलग अलग कहां से वो करके दिखाएंगे आपको। समरी है, ध्यान से सुनिएगा, जो कि किसी काम की नहीं है, लेकिन एक बार निगाह मार लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, देखो ये क्या है, यह है डेल्टा एन की वैल्यू 0। पढ़ने का तरीका है, ये डेल्टा एन की वैल्यू 0 से ज्यादा है पॉजिटिव होगी, डेल्टा एन की वैल्यू 0 से कम होगी जो कि क्या होगी, नेगेटिव होगी। कोई दिक्कत वाली बात है? एग्जाम्पल दे रखा H2Y2, एग्जाम्पल दे रखा ये, और एग्जाम्पल दे रखा ये, कोई दिक्कत वाली बात है? इफेक्ट की हम बात करेंगे, एक्स क्या होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अगर हमारे डेल्टा एन की वैल्यू 0 है, ऐसी रिएक्शन में एक्स जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट ना तो वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा और ना ही किस पर डिपेंड करेगा, प्रेशर पर डिपेंड करेगा। अगर हमारे डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आने पर तो जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन स्क्वायर रूट के, समझ में आ रही बात, और प्रेशर के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आ रही बात? और अगर हमारा डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव है तो वॉल्यूम के रेसिप्रोकल होगा और प्रेशर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पहले तो आप ये समझिए, ये निकालना सिखाया ना मैंने अभी आपको, निकालना देखा, तो इसी तरह से आप बाकी की चीजें भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए, अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं और डेल्टा एन की वैल्यू 0 है, तो प्रेशर घटाओ बढ़ाओ एक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या एक्स पर कोई चेंज आएगा? क्या कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने यहां पर प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो क्या एक्स की वैल्यू डिक्रीज नहीं होगी क्या? तो इसीलिए प्रेशर के बढ़ाने पर एक्स की वैल्यू, डिसोसिएशन की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। यहां पर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो क्या एक्स की वैल्यू नहीं बढ़ेगी क्या? इसीलिए एक्स की वैल्यू यहां पर क्या हो गई भाई, इंक्रीज हो गई। बोलो भाई, समझ में आई कि नहीं आई कहानी? नंबर 2 की तरफ बात करते हैं। अब हमने क्या बढ़ाया, अब हमने बढ़ा दिया भैया अपना, अब हम बढ़ा देते हैं अपना वॉल्यूम। क्या बढ़ाया हमने, वॉल्यूम। सर वॉल्यूम बढ़ाओ, लेकिन वॉल्यूम के तो डेल्टा एन इक्वल टू 0 में इंडिपेंडेंट है, तो करो जाओ, तो वॉल्यूम बढ़ा ले, तो कितने जितना तुम्हारे में हिम्मत हो। आ रही बात समझ में? एक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये जो है ना, डेल्टा एन की वैल्यू जब 0 होती है तो उसमें वॉल्यूम बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ, तो एक्स पता क्या बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता किस चीज का, कि तुम प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम बढ़ाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा क्या है, मेरा तो डेल्टा एन की वैल्यू 0 है, इंडिपेंडेंट है। समझ में आ रही बात? आपको ध्यान सुनिएगा, वॉल्यूम बढ़ाया ना, तो अगर मैं यहां पर वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं, क्या एक्स की वैल्यू भी बढ़ेगी क्या? तो यहां पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। वॉल्यूम अगर मैं यहां पर बढ़ाऊंगा तो क्या एक्स की वैल्यू डिक्रीज होगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहां पर डिक्रीज होगी। समझ में आ रही बात? एक ये है, यहां पर अगर आपने इनर्ट गैस को क्या किया, मिक्स किया, क्या किया, मिक्स किया। अब ध्यान सुनिएगा, इनर्ट गैस, गैस को आप क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, और प्रेशर तुमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। अब तुमने गैस को मिक्स करी लेकिन प्रेशर तुमने कांस्टेंट रखा, तो क्या चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ कि नहीं हुआ? कॉमन सेंस की बात है भाई, आपने पहले 10 लीटर वॉल्यूम था, 2 लीटर तुमने इनर्ट गैस मिला दी, प्रेशर झुका तो रहा, तो क्या बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ाना। ध्यान सुनिएगा, तो अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस मिक्स कर रहे हैं तो क्या बढ़ेगा, आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। अब वॉल्यूम बढ़ा ले तो क्या फर्क पड़ रहा, डेल्टा एन पर एक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम बढ़ा तो वॉल्यूम के बढ़ाने पर एक्स की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, इसीलिए
करेंगे इनर्ट गैस मिक्स करने पर ऐसा होता है। अब ये क्या है, देखो वॉल्यूम, ध्यान सुनिएगा, वॉल्यूम यहां पर घटा तो एक्स की वैल्यू भी यहां पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रही बात? अगर इनर्ट गैस को तुम मिक्स कर रहे हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यानी इस बार आप क्या बढ़ने नहीं दोगे, वॉल्यूम बढ़ने नहीं दोगे। अरे दादा जब वॉल्यूम ही नहीं बढ़ेगा तो प्रेशर ही का घंटा बढ़ेगा। समझ में आ रही बात आपको? वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा बेसिकली आपका, ठीक है। इनर्ट गैस को लेकर के बात होती है, यानी इनर्ट गैस में अनचेंज होता है, तो ये तो अनचेंज होगा ही होगा। बाकी के दोनों फैक्टर भी क्या रहेंगे, अनचेंज रहने वाले हैं, क्योंकि तुम वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तो प्रेशर भी कैसे एक्ट करेगा, कांस्टेंट। कब? जब आप इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो। इसके नीचे पॉइंट लिखा हुआ है कि इफ, यदि इनर्ट गैस मिक्स करा जाता है किस पर, कांस्टेंट टेंपरेचर पर या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो यहां पर हमने किसके बारे में बात करी, कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में बात करी। किसी भी इक्विलिब्रियम वाली केमिकल रिएक्शन के अंदर तो जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे ना गैसेस की प्रेजेंट होंगे उस कंटेनर में, वो बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? अब बढ़ेंगे, टोटल प्रेशर जो होगा गैस का वो तो बढ़ेगा, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन है मोल पर लीटर की टर्म्स में या पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में उन रिएक्टिंग सब्सटेंस की वो क्या रहेगी, वो अनचेंज रहेगी। इसीलिए डिसोसिएशन भी यहां पर क्या होगा, अनचेंज होगा। इनर्ट मतलब जो किसी से रिएक्ट ही नहीं कर रहा। अरे जब तुम रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो तो बढ़ाने से काहे का डिसोसिएशन होगा। समझ में आ रही बात आपको? वॉल्यूम तुमने क्या रखा, कांस्टेंट रखा। वॉल्यूम कांस्टेंट रख दिया ना, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखोगे तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे आपके। जब नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल भी कांस्टेंट रहेगा, वी भी कांस्टेंट रहेगा, तो एक्टिव मास भी कांस्टेंट रहेगा, तो एक्स पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो ये उस चीज की समरी है। आज तक क्वेश्चन नहीं आया स्टेटमेंट बेस में, कहीं पे फंस जाए तो देख लीजिएगा। इसीलिए मैंने पूरा डेरिवेशन नहीं कराया आपको इसका। समझ में आ रही बात? इसीलिए पूरा डेरिवेशन इसका यहां पर आपको नहीं कराया। तो ये क्या पढ़ा बेटा आज हमने पढ़ा किसके बारे में भाई? आज हमने पढ़ा डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में। अब इसमें दो टॉपिक बचे आपके केवल लास्ट वाले। कौन कौन सा इक्विलिब्रियम में? एक बचता है आपका ली शटलर प्रिंसिपल और एक बचता है आपका एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो कल की क्लास में हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और साथ के साथ क्या करेंगे, ली शटलर प्रिंसिपल करेंगे। तो उम्मीद है भाई आप लोगों की क्लास समझ में आई होगी। इसको क्या कर लो भाई, स्कैन कर लो। स्कैन करके चले नहीं चले नोट सारे के सारे, ठीक है। इसको आप क्या कर लो, स्कैन कर लो, ये हमारे बहुत काम आएगा। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने सबका सब क्वेश्चन वगैरह, क्लास में क्वेश्चन अच्छे खासे करा के चल रहे हैं, 5, 7, 10, 20 क्वेश्चन रोज के हो जाए। हालांकि क्लासेस छोटी रहती है लेकिन फिर भी समझ में आ रही बात। तो ये चीज आपने क्या रखनी है भाई, ध्यान रखनी है। तो आज की क्लास हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।